कैसे कॉमन निकलता है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग एक आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आइडेंटिटी आता कैसे। जैसे ए प्लस बी है, ये माइनस बी, इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो यानी ये टर्म मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट से। ऐसे ब्रैकेट ओपन होता है यानी ए इंटू दिस टर्म ए माइनस बी, फिर बी मल्टीप्लाई होगा पूरा ये टर्म से, बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। नाउ ये ओपन होगा तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी यानी माइनस ए बी होगा, ये बी इंटू ए यानी प्लस ए बी हो जाएगा, बी इंटू माइनस बी यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस ए बी और प्लस ए बी ये कट जाएगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग ये वाला टर्म को ये लिख सकते हैं, दैट इज़ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। इस टर्म को ये लिख सकते हैं तो हम लोग ये टर्म को भी ये लिख सकते हैं। जब भी ऐसा रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी में ही तोड़ेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या करेंगे, जो बता रहे हैं वही करना है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्क्वायर का नीचे देखो क्या है, एक्स, तो ये यहाँ पे एक्स लिख देंगे। यहाँ पे देखो स्क्वायर के नीचे क्या है, ये है वाई, तो यहाँ लिख देंगे वाई। यही टर्म को दो बार लिखेंगे, एक्स और वाई। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। एक बार रिपीट कर दे रहे, देखो स्क्वायर का नीचे जो रहेगा ना वो लिखेंगे, स्क्वायर का नीचे जो रहेगा वही लिखेंगे, दो बार उतार देंगे, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है। अब नाउ एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, यानी इसको हम लोग होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ये टर्म को पूरा, ये टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें, यानी 3 का स्क्वायर होता है 9 और x ये करेंगे होल स्क्वायर। एक बार कन्वर्ट करके देख लो, 3 इंटू 3 ये होल स्क्वायर है, यानी क्या 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है। ऐसा आइडेंटिटी पढ़ा होगा तुम लोग, a और b का होल स्क्वायर यानी a का भी स्क्वायर b का स्क्वायर, ये दोनों इस टर्म में होता है। ठीक है ना। तो हम लोग इसको होल स्क्वायर का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसी तरह इसको भी कन्वर्ट करेंगे 16y स्क्वायर को। तो 16 का होता है 4 और y का होगा y स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा से देखो, स्क्वायर का नीचे में यानी 20 में क्या है, ये टर्म है 3x और स्क्वायर का 20 में क्या है 4y। ये टर्म को दो बार लिखेंगे, एक बार 3x लिख देंगे और एक बार 4y लिख देंगे। इसी को दो बार लिखेंगे 4y। तो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। इधर माइनस कर सकते हो तो इधर प्लस करना, इधर प्लस किया तो इधर माइनस करना। ओके, ये बहुत सिंपल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको भी कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 25 का होता है 5 और 4 का होता है 2 और x स्क्वायर का होगा x, इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे 1 का स्क्वायर यानी 1 और 9 का स्क्वायर होता है 3 और y लिखेंगे, ये भी होल स्क्वायर हो गया। देखो स्क्वायर के नीचे क्या है, मतलब इसका ये फॉर्म और स्क्वायर के नीचे में क्या है ये फॉर्म, ये दो बार लिखेंगे 5/2x और यहाँ लिखेंगे 1/3y। एक बार प्लस करेंगे और इसी टर्म को फिर से लिख के एक बार बीच में माइनस कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 इसको चेक करेंगे। 81 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का होता है 4 x का होल स्क्वायर। इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4x। एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये टर्म में है ना, ये कॉमन कहीं इस टर्म में जहाँ कॉमन निकलेगा पहले कॉमन निकाला करेंगे। यानी इसमें कॉमन निकल रहा है ना, जो पहले सीखे थे ना HCF निकालते हैं, यानी 5 और 20 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखे थे, एज इट इज पहले स्टेप इसी को फॉलो करना है। ठीक है ना। तो ये 5 और 20 का HCF होगा 5, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये वाला टर्म हम लोग पिछले एक्सरसाइज में सीखे हैं, ये कैसे होता है ये वाला हम लोग पिछला एक्सरसाइज में सीखे हैं। पिछला एक्सरसाइज में कैसे कॉमन निकालते बस वही सीखे हम लोग।
उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे 5, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ये, और लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायर का नीचे, स्क्वायर का बेस में क्या है 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये 5 है 5 रख देंगे बाहर, और ये हो जाएगा 2x। एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह है, पहले कॉमन निकालेंगे 2 और 32 का, तो ये 2 कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 और ये हो जाएगा 16। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 2 बाहर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 4 का स्क्वायर। ओके, फिर देखो ये क्या है, स्क्वायर का नीचे में क्या है, यानी स्क्वायर का नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर है, और स्क्वायर का नीचे में क्या है 4x। जो स्क्वायर का नीचे होता है वो बोले ना, वही लिखना है हम लोग को, तो ये लिखेंगे 2, स्क्वायर का नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4, और फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो नाउ देखो ये फिर से ये ब्रेक हो सकता है ना, ये इसको फिर से ब्रेक करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 2, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो ये फिर से ब्रेक होगा, ए प्लस बी है माइनस बी, तो 2 का नीचे क्या है एक्स, 2 का नीचे स्क्वायर का नीचे क्या है 2, तो ये लिखेंगे, तो ये एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, और ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो ये वाला टर्म ब्रेक हुआ, तो ये इसमें हुआ और इसमें हुआ, ये दोनों टर्म बना, ये टर्म, ये वाला टर्म एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिए। ओके, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये एज इट इज़ जिस तरह से पिछला एक्सरसाइज सॉल्व किए थे, जिसका पिछला एक्सरसाइज यानी 3A जिसका कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर नहीं है, तो उसको दोबारा बनाओ तभी ये सब समझ में आएगा। जो पिछला में किए थे वही फिर से इसी में करना पड़ रहा है। देखो इसमें और इसमें कॉमन निकलेगा ना, कैसे कॉमन निकलेगा, हम लोग को देखो 3 और 24 का HCF होता है 3, A क्यूब है और A है तो A निकलेगा कॉमन, B है B क्यूब है तो ये B निकलेगा, और इसको इसे डिवाइड करेंगे 3 कट जाएगा, A डिवाइडेड बाय A क्यूब यानी ये हो जाएगा A स्क्वायर, और B कट जाएगा, फिर उसी तरह इसको इस टर्म से डिवाइड करेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ ये आएगा, नहीं 243 है, 243 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आएगा 81, और ये A डिवाइड हो जाएगा कट जाएगा और B स्क्वायर बचेगा, इसको हम लोग स्क्वायर का फॉर्म में करेंगे 3AB, और ये होगा A स्क्वायर माइनस 9B का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर का नीचे में क्या है A, स्क्वायर का नीचे में क्या है 9B, तो इसी तरह को 2 बार लिख देंगे 3AB 9 लिखेंगे और नहीं यहाँ A लिखेंगे, यहाँ A लिखेंगे और लिखेंगे 9B, फिर से लिखेंगे A प्लस 9B, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर भी उसी तरह से करेंगे, पहले इसका और इसका HCF निकालेंगे, ये तो 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स का HCF निकालेंगे तो x होगा, यहाँ बचेगा, एक सेकेंड क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, यहाँ पे 3 है, ओके, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस 48 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा 16, ठीक है, और ये कन्वर्ट कर देंगे 3x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 बार इसको ब्रेक करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। देखो लास्ट 3x ये हो जाएगा x प्लस 4 और हो जाएगा x माइनस 4, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले HCF निकालना होगा 27 और 48 का, तो 3 HCF होगा और यहाँ बचेगा 9A स्क्वायर, यहाँ बचेगा 16B स्क्वायर, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 3 और ये हो जाएगा 3A का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4B का होल स्क्वायर। तो ये देखो स्क्वायर का नीचे में क्या है, स्क्वायर का नीचे में यानी बेस में 3 है, स्क्वायर का बेस में क्या है 4B है, तो जो है वही लिखेंगे 3A प्लस 4B, एक बार लिखेंगे 3A माइनस 4B और ये 3 एज इट इज़ यहाँ उतर जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में x HCF होगा, x कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा 64 x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x बाहर ही रहेगा,
तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और लिखेंगे 8x का होल स्क्वायर। फिर देखो स्क्वायर का नीचे में क्या है 1 और स्क्वायर का बेस में क्या है 8x। तो एक बार ये हो जाएगा अपने से, एक बार लिखेंगे 1 + 8x और 1 - 8x और ये x बाहर में रहेगा, तो ये dy डू योर सेल्फ, खुद से करो ये। क्वेश्चन नंबर 10 में ये 2 कॉमन निकलेगा, a कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 4b² और यहाँ बचेगा 9a²। इसको लिखेंगे 2a और लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर का बेस में है 2b और स्क्वायर का बेस में 3a, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और एज इट इज़ ये 2a उतार देंगे। ये भी dy करो, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें HCF क्या निकलेगा 150 और 6 का इसका HCF होगा 6। यहाँ बचेगा 150 डिवाइडेड बाय 6, ये 2 बार में आएगा 12, 3 ये होगा 5, यानी 25 - x²। ये हो जाएगा 6, 5 का स्क्वायर होगा और x का स्क्वायर होगा। एक बार 5 + x होगा, एक बार 5 - हो जाएगा। dy करो, खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कॉमन निकलेगा 2, तो यहाँ बचेगा 1 - 25x²। ये होगा 2 कॉमन, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा ना। इस बार 1 + 5x होगा, 1 - 5x होगा। स्क्वायर के नीचे में 1 है और स्क्वायर का यानी बेस में 5x है। ओके, तो ये भी dy करो, डू योर सेल्फ। इतना हो जाना चाहिए। अगर ये खुद से नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि बेस क्लियर नहीं है, तो बेस क्लियर करना होगा, लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा ये सब करना होगा, तब बाकी और बेस क्लियर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में HCF होगा 20 और 45 का 5, तो ये बचेगा 4x² और ये हो जाएगा 9। तो इसको क्या लिखेंगे 5 कॉमन, तो इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो देखो बेस में क्या है 2x है, बेस में क्या है 3x। एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो थोड़ा नया टाइप में नहीं है, बस देखो हम लोग ये कर रहे थे ना x² - y², तो स्क्वायर के नीचे में क्या था x और स्क्वायर के नीचे में क्या था y, तो ये चीज़ को कन्वर्ट कर दिया है। जैसे x² का जगह में कन्वर्ट कर दिया क्या x + 1 और यहाँ है y², तो देखो यही लिख देंगे। स्क्वायर का नीचे में क्या यानी बेस में क्या x + 1 और इसका बेस में क्या है y, तो यही टर्म को बार बार लिखो, जो बता रहे हैं ना यही पैटर्न को फॉलो करो, एग्जैक्ट आंसर सेम आएगा। बेस में क्या है x + 1 और y² में क्या है y। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। याद रखो माइनस हम लोग ये टर्म का बीच में नहीं करेंगे, हम लोग इसमें करेंगे, इसका और इसका बीच में। देखो एक बार यहाँ प्लस किया और एक बार माइनस किया, ये चेंज होना चाहिए। x² जो है इसका टर्म ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। बेस में जो रहेगा वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, बेस में इसका जो रहेगा वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। एक बार बीच में प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ओके, 14 में देखो स्क्वायर का नीचे में क्या है यानी ये टर्म है, यानी बेस में ये है और बेस में क्या है ये है, तो यही चीज़ को लिख देंगे। क्या लिखेंगे 3a + 5b और यहाँ 4c लिख देंगे। फिर लिखेंगे 3a + 5b, फिर से 4c लिखेंगे। इसका टर्म एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर में 15 में देखो पहले ये टर्म को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये टर्म को, ये क्या है देखो a² - b², तो ये लिखेंगे a + b और a - b और ये एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस कॉमन जाएगा तो लिखेंगे a + b। अब देखो ये टर्म में क्या है, ये a + b और a + b। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में जो किया होगा उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता होगा। ये टर्म में और ये टर्म में कॉमन क्या निकल रहा है, a + b कॉमन निकल रहा है। जिसको समझ में ये नहीं आ रहा है ना, तो वो पहला एक्सरसाइज ही करो, वो करने के बाद ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा a - b, माइनस है और ये डिवाइड होकर 1 बचेगा तो ये 1 हो जाएगा। अरेंज कर दो a + b और a - b - 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में पहले ये टर्म को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो इसको पहले क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर।
यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2a प्लस 3b हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेस में क्या है 2a है, बेस में क्या है 3b है, तो एक बार प्लस और यही चीज़ एक बार माइनस हो जाएगा और ये उतार देंगे एग्जैक्ट 2a प्लस 3b एज इट इज़ यही उतरेगा। नेक्स्ट देखो ये टर्म में और ये टर्म में कॉमन सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये कॉमन निकलेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा ही है 2a प्लस 3b ये कॉमन निकला तो यहाँ बच जाएगा ये वाला टर्म, यानी 2a माइनस 3b माइनस 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग ये टर्म टूट सकता है ना, ब्रेक होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होगा a प्लस बी ए माइनस बी और इसमें c कॉमन निकल रहा है। ओके तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी और इसमें c कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 2b, 2 कॉमन नहीं, इसमें b कॉमन अगर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2c कॉमन निकलेगा तो ये 2b। ये नहीं हो रहा, इसको करना होगा दूसरा फॉर्म में, इसको करना होगा दूसरा फॉर्म में। ओके 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 समझ गए। इसको हम लोग को देखना होगा। देखो जैसे ये टर्म है ना, इसमें BC 2BC है ना, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कब होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अगर ये रहेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर तो कैसे होगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। जब हम लोग को देखेंगे कैसे, हम लोग ये देखेंगे, ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ अगर रहेगा ab तो a का स्क्वायर होगा b का स्क्वायर होगा, यहाँ होगा bc तो ये b का स्क्वायर होगा c का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ होगा 2xy तो ये होगा यहाँ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। समझ पा रहे हो, यानी ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे इस टर्म में देखो, यहाँ पे देखो इस टर्म में, ठीक है, इस टर्म में 2bc है, यानी ये किसका स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर होगा और c का स्क्वायर होगा। तो यानी यहाँ पे कॉमन लेना होगा, a स्क्वायर माइनस कॉमन अगर लेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस c स्क्वायर। हम लोग इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ये b माइनस c का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। अब देखो ये स्क्वायर का, यानी बेस में क्या है, बेस में a है और बेस में इसका क्या है b माइनस c है, तो ये सूत्र लिख देंगे a और यहाँ पे लिखना होगा b माइनस सी, एक बार प्लस और ये लिखना होगा a माइनस b माइनस सी, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे छोटा ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी और ये हो जाएगा a माइनस बी और प्लस c, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में ये देखो, ये स्क्वायर का फॉर्म में हो रहा है, ये स्क्वायर का फॉर्म में हो रहा है और ये 2ab का फॉर्म में हो रहा है, यानी हम लोग इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 1 और इसको लिखेंगे माइनस 4b स्क्वायर, ये एक साथ ले लिया। अब ये किसका लिखेंगे, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1 और यहाँ लिखेंगे ये प्लस है, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ओके, और ये लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को लिखेंगे, देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, तो यानी 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तुम चेक कर सकते हो ये वापस ये फॉर्म आ रहा है कि नहीं। 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है। ओके, और यहाँ लिखेंगे माइनस 2b का होल स्क्वायर। देखो बेस में क्या है, बेस में ये है और बेस में क्या है, ये है, दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, यानी इसको dy करना होगा, डू योर सेल्फ करना होगा। देखो इस क्वेश्चन में भी उसी तरह है, हम लोग को 2ab यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यानी a का स्क्वायर होगा b का स्क्वायर होगा, यानी इसको क्या लिखना होगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर और इसको लिखना होगा 3c का होल स्क्वायर,
बेस में क्या है a प्लस बी, बेस में क्या है 3c, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, यानी ये करना होगा dy/s, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पे SCF इसका निकालना होगा और इसका निकालना होगा। इसका SCF निकलेगा 3, तो ये हो जाएगा 36a² और ये हो जाएगा माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हम लोग को इसको स्क्वायर का फॉर्म में लिखना होगा, होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये लिखेंगे 3, 36 का होता है 6 और a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो बेस में क्या है 6a और इसका बेस में क्या है b माइनस सी, यानी 6a प्लस b माइनस सी करना होगा। 6a देखो ये करके दिखाते हैं लास्ट 3, ये लिखेंगे 6a माइनस b माइनस सी। जब भी यहाँ पे माइनस रहे और ब्रैकेट रहे ना तो ब्रैकेट में ही देंगे। क्या बोलें कि यहाँ पे माइनस हो और ये ब्रैकेट हो इधर में, तो हमको यहाँ ब्रैकेट में ही देना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये लिखना होगा 6a प्लस b माइनस सी। ओके, ये हो जाएगा 3, 6a माइनस b प्लस सी और ये हो जाएगा 6a प्लस b माइनस सी। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हम लोग को पहले यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होगा। ओके, तो ये हो जाएगा, ये लिखेंगे एज इट इज़ a प्लस बी, माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ q है तो q डाल देंगे। देखो अब ये टर्म सेम हो गया, तो हम लोग को कॉमन लेना होगा a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या करना होगा, देखो बेस में क्या है हम लोग का, बेस में है a प्लस बी और इसका बेस में क्या है 1, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो हमको ये चेक करना होगा 2xy है ना, तो यानी x का स्क्वायर होगा और y का स्क्वायर होगा, ये दोनों एक साथ लिखेंगे तीनों टर्म को, x² प्लस y² माइनस 2xy। ठीक है, और ये होगा z²। पिछला क्वेश्चन में ऐसे ही बताए थे ना, जहाँ जहाँ 2 रहेगा इसी से पता चलेगा किसका स्क्वायर है और नहीं है। ओके, अब इसको इस टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, इस टर्म को हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि x और y का होल स्क्वायर और बीच में माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करते। ये हो जाएगा z का स्क्वायर। देखो बेस में क्या है, बेस में ये टर्म है, बेस में ये टर्म है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, मतलब नहीं ये dy/s कर लो, डू योर सेल्फ करना होगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखो ये होल स्क्वायर का फॉर्म में हो रहा है, x² प्लस y² प्लस 2xy, ये भी होल का फॉर्म में हो रहा है, लेकिन पहले हमको माइनस में कॉमन निकालना होगा, तब होगा ये होगा x² प्लस 2xy प्लस y², ये माइनस कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 2ab प्लस b²। तो हम लोग को करना होगा ये x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस करना होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो बेस में क्या है, ये टर्म है, बेस में क्या है, ये टर्म है, तो हम लोग को लिखना होगा x प्लस वाई प्लस a माइनस b और ये करना होगा x प्लस वाई माइनस a माइनस b। ये ब्रैकेट क्यों दिए, हम बताए थे ना, जब भी माइनस के बाद ब्रैकेट हो तो हम लोग को ब्रैकेट में ही करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये वाला टर्म गलत हो जाएगा हम लोग का, ये वाला टर्म हम लोग का गलत हो जाएगा, ये वाला टर्म हम लोग का ना गलत हो जाएगा। अगर ये ऐसा लिखेंगे कि a माइनस बी, ऐसा लिख देंगे तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि अगर ये टर्म हम लोग माइनस दे देते हैं a माइनस बी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसा ही होगा x प्लस वाई माइनस a प्लस b हो जाएगा, ये चेंज होगा, ये आंसर होगा। ओके, 24 में हमको इसको कन्वर्ट करना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में, इसको करेंगे 5x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1 माइनस 3, ये 36 का होगा y, 36y² का होगा 6y का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे, ये टर्म को देखो ये क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ना, यानी ये लिखेंगे 5x और लिखेंगे माइनस 1 का होल स्क्वायर और 36y का होल स्क्वायर। देखो बेस में क्या है, बेस में ये टर्म है,
बेस में ये टर्म है और बेस में ये टर्म है, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये dy/s हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पहले ये माइनस कॉमन निकलेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, a माइनस बी माइनस होगा a² माइनस b² हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये टर्म में ये कॉमन निकल रहा है और ये कॉमन निकल रहा है, तो ये होगा a माइनस बी कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी 1 माइनस माइनस बी। चेक करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो ये फॉर्म हो रहा है ना 2ab यानी 4ac का, यानी a को लेना होगा और c को, ये तीनों को एक साथ लेना होगा। तो हम लोग जब भी ऐसा हो तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। नॉन स्क्वायर वाला टर्म देखो ये है, यानी a और c में ही कुछ होगा, तो यानी होगा a² माइनस 4ac प्लस 4c का स्क्वायर, और ये रिमेनिंग माइनस b², ये एज इट इज़ ऐसा ही होगा। फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे a² माइनस 2 इंटू a इंटू ये 2c का होल स्क्वायर हो रहा, तो जो लिखेंगे 2c और इसको लिखेंगे b का स्क्वायर। देखो ये टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टर्म को हम लोग लिखेंगे a प्लस नहीं a माइनस होगा, a माइनस 2c का होल स्क्वायर। देखो क्रॉस करो, इसको आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं, और ये होगा b का स्क्वायर। सेम टर्म देखो बेस में क्या है, ये टर्म है, बेस में क्या है, ये टर्म है, बेस में ये टर्म है। अब एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, dy/s कर लो, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार खुद से ट्राई करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। खुद से ट्राई करो, गलत बने नो प्रॉब्लम, फिर भी ज़्यादा सीखोगे। देखो इसको लिखेंगे, इसको देखो ये 2ab है, यानी a का और b का इसी चीज़ में कुछ होगा, तो हम लोग को माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो बेस में क्या है, ये है, बेस में क्या है, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में करना होगा, पता है ना, 3 प्लस a प्लस b, और यहाँ पे 3 माइनस a माइनस b ऐसे करना होगा, क्योंकि ये चेंज होता है, 3 प्लस a माइनस b और 3 माइनस a प्लस b, ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन में देखो हम लोग को ना ये टर्म और ये टर्म एक साथ करना होगा, ये टर्म और ये टर्म एक साथ करना होगा, तो ये हो जाएगा x³ माइनस x, ये माइनस 5x² माइनस 5, तो ये x कॉमन निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1, यहाँ 5 कॉमन निकलेगा तो x² माइनस 1। ओके, उसके बाद देखो ये टर्म और ये टर्म सेम हो रहा है, यानी x² माइनस 1 और ये होगा x माइनस 5। देखो इसका स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको फिर से होगा x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 5, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो यहाँ 2ab है ना, 2ab यानी a का और b का ये तीनों एक साथ होना चाहिए, तो यानी पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, 2ab माइनस a² माइनस b²। अब हम लोग ये तीनों को एक साथ लेंगे कॉमन, तो क्या कॉमन निकलेगा, ये कॉमन निकलेगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस a² प्लस b²। इसको अरेंज कर दो, 1 का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो बेस के अंदर क्या है, ये है, बेस के अंदर एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, ये dy, डू योर सेल्फ, ये खुद से कर। देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये तो बहुत आसान दिख रहा है ना, ये सिंपली ये दिख रहा है, ये प्लस b का होल स्क्वायर में टूटेगा। कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2 इंटू स्क्वायर का नीचे मैच हो, यानी बेस में क्या है 3a, बेस में क्या है यहाँ 1 है, इंटू 1 और ये प्लस कर दो, और इसको लिखेंगे 6b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर। ये वो बेस में ये टर्म है, बेस में ये टर्म है, एक बार ऐड करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, डू योर सेल्फ, खुद से कर लो। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो ये कॉमन निकलेगा, ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, सॉरी, ये हो जाएगा हम लोग का x²
माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 इंटू वाई इंटू 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर में है तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो बेस में क्या है, ये बेस में क्या है, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो। पहले इसको ब्रैकेट में करके करना, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में है तब आंसर आएगा सही, नहीं तो माइनस प्लस में गड़बड़ होगा। खुद से कर लो। क्वेश्चन नंबर 32 में पहले इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी बेस में क्या है, बेस में ये टर्म है, बेस में ये टर्म है, एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, -2 प्लस 3y। अब देखो इस टर्म में कॉमन क्या निकल रहा है, ये टर्म सेम है ना और ये टर्म सेम है, इसमें कॉमन निकाल लो, ये 2x प्लस 3y कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3y माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग को ये तीनों टर्म को एक साथ करना होगा, ये तीनों टर्म को नहीं ये तीनों टर्म ये स्क्वायर का फॉर्म में नहीं है, जो स्क्वायर का फॉर्म है हमको उसको करना होगा, ये स्क्वायर का फॉर्म है ये स्क्वायर का फॉर्म है, एक साथ करो इसको, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर 64b स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b। ओके, अब इसको हमको करना होगा 3a का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 8b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3a माइनस 8b। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, 3a प्लस 8b, ये हो जाएगा 3a माइनस 8b, इसमें 1 प्लस 1 कॉमन लो 3a माइनस 8b, तो ये टर्म और ये टर्म सेम निकल रहा है, कॉमन निकाल के dy/s कर लो, डू योर सेल्फ कर लो। क्वेश्चन नंबर 34, देखो ये कॉन्सेप्ट जानते होगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये टर्म x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर x स्क्वायर होगा, ये 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये कट जाएगा तो बचेगा अल्टीमेट क्या 2 ही बचेगा ना, ये क्या बचेगा 2 ही बचेगा। ओके ठीक है, अगर हम लोग लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये टर्म होगा ना। देखो ये टर्म को हम लोग ये लिख सकते हैं और ये टर्म को हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी हम लोग को इसको कन्वर्ट करना होगा, हम लोग कन्वर्ट इस फॉर्म में करना होगा। क्या होगा फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, इस 3 को इस तरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग अब इसको क्या लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे ये लिखेंगे, देखो इस फॉर्म को हम लोग लिखना होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पे हम लोग कहाँ से यूज़ किए, ये वाला टर्म अगर तुम अच्छा से देखोगे ना तो यहाँ पे देखो दिखा दी, ये सेम टर्म है यहाँ पे, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए, इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। अब ये क्या होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे ये बेस है, स्क्वायर के नीचे ये बेस है, तो ये लिखेंगे x माइनस 1/x माइनस 1 x माइनस 1/x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। 35 में देखो ये बहुत इजी है, इस टाइम में अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देखो बेस का नीचे क्या है, स्क्वायर के नीचे बेस है ये और ये, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे dy/s। 36 में क्वेश्चन नंबर 36 में देखो ये टर्म दिया है, हम किसी भी नंबर को एक बार +4 -4 कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस +4 का लिखिए प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म को क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर में बन गया। कैसे बना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2
एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये -2 का स्क्वायर, ये बेस का नीचे क्या होगा, 2/x² -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/x² प्लस 2, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में इसको लिखेंगे x के पावर 4 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब ये लिखेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे। बेस में क्या है, बेस में x के पावर 4 है और बेस में यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको लिखेंगे x के पावर 4 प्लस 1 x के पावर 4 -1। फिर से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 और बेस में क्या है, यहाँ पे बेस में एक्स स्क्वायर है, तो अब ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1। फिर से ये टूटेगा ना इसका स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 एक्स के पावर स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 और x -1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसको लिखेंगे 4x के पावर स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे ऐसे, और इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बेस में क्या है, बेस में हम लोग का ये है, बेस में ये है, तो ये हो जाएगा 4x² -1 और इसको लिखेंगे 4x² प्लस 1। देखो ये फिर से ब्रेक होगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 4x² प्लस 1। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 1 2x -1 4x² प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में इसको लिखेंगे 9x² का होल स्क्वायर और लिखेंगे y का पावर 2 के पावर 2। अब इसको लिखेंगे, बेस में क्या हम लोग का, बेस में ये है, बेस में क्या है ये है, तो इसको लिखो 9x² और y²। फिर से लिखेंगे 9x² y², तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। फिर से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 9x² प्लस y², ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, dy/s कर लो ये। क्वेश्चन नंबर 40, ये करेंगे x² का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर। तो ये लिखेंगे x² -25 x² प्लस 25। तो ये फिर से टूटेगा, ये x² -5 का स्क्वायर होगा, तो ये ऐसा ही होएगा। फिर से ये एक बार प्लस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये भी हो जाएगा। खुद से डू योर सेल्फ करो। कंप्लीट हुआ ये एक्सरसाइज।